सभी महागुरुओं को, प्रमोद जी, राकेश जी, सर आपको प्रणाम करता हूँ और सभी लीडर्स को आज की इस मिरेकल मॉर्निंग में सबका स्वागत करता हूँ हरित संजीवनी टीम की ओर से। साथियों, अभी देखिए रब्बी का सीजन बहुत तेजी से आगे निकल रहा है। खरीफ का सीजन खत्म हो चुका है और धान की कटाई चल रही है। बहुत जगह पे धान की कटाई चल रही है और आगे का सीजन बहुत तेजी से चल रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण समय है हमारे बिजनेस को बढ़ाने का। साथियों, मैं हमेशा हरित संजीवनी के बारे में आपके बीच में आ रहा हूँ, आपसे चर्चा हो रही है, आपसे बातें हो रही है और धीरे धीरे अपने लोग अभी बदलाव आने लगा है। ये तो आप लोग भी मानते हैं, सभी लीडर्स मान रहे हैं और बिजनेस ग्रो हो रहा है। कई राज्यों से मुझे कंटिन्यूस फोन आते हैं कि सर अभी हमारे बिजनेस में हरित संजीवनी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। रेगुलर लोग थोड़ा का वो काम करने लगे हैं। कुछ चीजें मैं आपके बीच में अगर आ जाए ये, तो मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। कैसे आएगा ये? हम्म, एक मिनट, ये वीडियो को मैं प्ले करना चाहता हूँ। तो ये कैसे आएगा? एक मिनट, हाँ। मैं सिर्फ इस वीडियो को दिखाना चाहता हूँ। अरे यार, ये वीडियो कैसे आएगा? एक मिनट, मैं इस बदरा है, पोस्टी बोल सकते हैं। और ये दूसरा है उनके बगल का, जहाँ पे दाना कितना है मनु जी इसमें? ये दाना है 192। 192 पका हुआ दाना है। और बदरा और कितना है? बदरा है इसमें 31। 31 बदरा है। तो आप देख सकते हैं कि पैदावार में कितना अंतर आने वाला है। वहाँ पे आपने देखा कि पेड़ जो है, एक में 6 है सेम टाइम पे लगा हुआ, एक में 29 है। दाना देख सकते हैं यहाँ पे 327 पका हुआ दाना, एक ही बाली का। और वहाँ पे जो है 192 है और 31 दाना बदरा है। जो किसान का सबसे बड़ा नुकसान होता है साथियों, क्योंकि अगर ये धान पूरी तरह से पके और शाखा ज़्यादा निकले, बाल के साइज बड़ी हो, तो किसान के पैदावार बढ़ता है। यही है हरीश संजीवनी का सबसे बड़ा बेनिफिट। हमारे कंपनी के सीईओ रविंद्र सिरोडे सर ने बोले थे आके खेत पे कि हम रिजल्ट इसको नहीं मानते हैं, रिजल्ट मानते हैं जो पैदावार में अंतर आएगा उसको। तो आज हम उसको देखने को मिल रहा है। ये दोनों धान आप देख सकते हैं। धन्यवाद। साथियों, मैंने Recording in progress. ये अभी कल ही मुझे वीडियो आया, तो इन्होंने ये दिखाया कि यहाँ पर जब धान निकला है, इसमें एक बाली में दाना कितना लगा हुआ है और बदरा यानी कि जो काम का नहीं है वो कितना निकला है। और जहाँ हरित हाँ संजीवनी बन ही रहा था। अच्छा आ हेलो, नहीं रहा। आवाज नहीं आ रहा है? यस, आ रही है आवाज सर, बीच में थोड़ा आ डिस्टर्बेंस रही है है। गुरु जी, गुरु जी आ रही है। ओके तभी ओके दो ओके। जितने भी को होस्ट दोस्त हैं, प्लीज वॉल्यूम को थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। हाँ हाँ हाँ। तो साथियों देखिए, मैं ये दिखाने, रहा था कौन है कौन है। यस, हाँ अभी आ गए, सबको म्यूट कर दिया, वो हो जाता है। तो साथियों देखिए, ये वीडियो आपने शायद देखा होगा। इन्होंने थोड़ा सा आधा ही शूट किया, जो बाली थी वो भी बाली दिखानी चाहिए थी। उन्होंने सीधा दाना निकाला, मगर एक बाली में आप देखोगे लगभग 320 के ऊपर दाने निकले हैं। और जहां हरित संजीवनी का इस्तेमाल नहीं किया वहां 192 दाने हैं। तो आप सोच सकते हो कितने बड़े पैमाने में अपने उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। तो ये हरित संजीवनी पे कार्य करने के, जैसे मैं आपको बताते रहता हूँ हमेशा, हरित संजीवनी पे कार्य करने के जो मूल मंत्र है वो हमें पहले समझते होंगे। बार बार वही अगर हम दोहराते रहेंगे, मैं फिर से एक बार आपके सामने इस चीज को दोहराऊंगा। आवश्यकता है एक बेहतरीन प्रस्तुति। देखिए, उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा, वहां जिसमें दाना कितना निकला है, उसमें बाली कितनी लगी हुई है, उसमें कंसे कितने लगे हुए हैं। क्यों? ये है फॉलोअप और फीडबैक का पावरफुल सिस्टम। ये पावरफुल सिस्टम है।
हरित संजीवनी पे काम करना चाहते हो तो ये 5 मूल मंत्र, पहले इस 5 मूल मंत्र को हमें समझना होगा। बार बार मैं मूल मंत्रों को दोहराते जाऊंगा जब तक आप इसको दिमाग में ठीक तरीके से उतार ना ले। बहुत सिंपल है, हरित संजीवनी पे काम करना इतना सिंपल आरसीएम सिस्टम में दूसरे किसी प्रोडक्ट के ऊपर नहीं है। प्रोडक्ट के नाम मालूम होने चाहिए, एमआरपी मालूम होने चाहिए, कैटलॉग्स आपके पास होने चाहिए, ब्रोशर आपके पास होने चाहिए, और प्रोडक्ट यूज कैसे करना है। अभी रबी में कौन सी फसल ज्यादा होने वाली है? देखिए, गेहूं, मक्का, आलू, प्याज, लहसुन, चना, तूर, ये रबी की सबसे महत्वपूर्ण फसलें हैं। तो इसमें हरित संजीवनी को कैसे इस्तेमाल करना है? सिंपल है। कोई भी फसल लगाते समय या लगाने के 30 दिनों तक, कोई भी फसल लगाते समय या लगाने के 30 दिनों तक हमें जमीन में हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1 और सॉइल हेल्थ को जमीन में देना है। कई बार आपको हरित संजीवनी के बारे में जानकारी दी गई है, कई बार आपको सॉइल हेल्थ के बारे में जानकारी दी गई है। फिर जमीन के लिए काम करना है, जमीन पे महत्वपूर्ण कार्य करना है। तो अभी लगभग रबी का सीजन अभी स्टार्ट हो रहा है, कई जगह पे गेहूं की बुआई चल रही है, प्याज लगाना चालू हो रहा है, आलू की बुआई हो चुकी है। तो जहां लगभग नवंबर एंड तक ये चलेगा। तो हमें अभी हमारे पास दो ही प्रोडक्ट है, हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1 और सॉइल हेल्थ स्पेशल। इन्हीं दो प्रोडक्ट के ऊपर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है और इन्हीं दो प्रोडक्ट को किसानों को बताना है। जहां पर, ध्यान से सुन लेना, जहां पर आलू की बुआई हो चुकी है, प्याज लग चुका है, या गेहूं की बुआई हो चुकी है, 15 दिन हो गए हैं, 20 दिन हो गए हैं, या फसल जमीन के ऊपर आ गई है, इसमें कोई बहुत सोचने वाली बात नहीं है। जैसे आलू की बुआई होके 1 महीना हो गया है, तो अब उनको क्या सजेस्ट करना है? फ्रूट स्पेशल, क्योंकि फसल जमीन के ऊपर आ गई है। जमीन के ऊपर आ गई है तो अभी छिड़काव की बारी आ गई है। एकदम सिंपल है। तो जब जमीन के ऊपर आ जाती है तो फ्रूट स्पेशल, डिफेंड, रैपिड, स्प्रेमैक्स, इन 4 प्रोडक्ट को लेके उनको समझाना है। फ्रूट स्पेशल 1 लीटर पानी में 1 ग्राम का प्रमाण होता है, डिफेंड का 2 ग्राम का प्रमाण होता है, रैपिड का 2 ml का प्रमाण होता है, स्प्रेमैक्स का 1 ml का प्रमाण। अब आपके मन में विचार आएगा कि सर ये डिफेंड 2 ग्राम किसके लिए देना है? तो अभी ठंड का मौसम होता है, कोहरा पड़ता है, तो उस समय फंगस की बीमारी आती है, फफूंद की बीमारी आती है, तो उसके लिए डिफेंड फफूंद रोधक है। रस चूसक कीटक आते हैं, रस चूसक कीटक प्याज के ऊपर, लहसुन के ऊपर, आलू के ऊपर 100% आते हैं। तो इसके लिए हमें रैपिड 2 ml का इस्तेमाल करना है। ये हो गई रब्बी की सीजनेबल फसलें। देखो, एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं आपको। सीजनेबल फसल का मतलब है जो फसल लगने के बाद 3-4 महीने में निकल जाती है, उसे सीजनेबल फसल कहते हैं। उसके बाद फलों की फसल होती है। अब फलों की फसल कौन सी? आम, संतरा, नींबू, मौसम्बी, पपीता, ये रब्बी की बहुत बड़े पैमाने पे फसलें आए आती है। अभी वेजिटेटिव ग्रोथ पे फसल होती है। अभी इसके बाद जैसे दिसंबर के बाद फूल लगना चालू हो जाएगा, तो अभी से हमें फ्रूट क्रॉप के ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। और अभी उसके ऊपर क्या करना है? सबसे पहले फर्स्ट मैन्योरिंग, यानी कि पहली बार आप जब खाद देते हो, कोई भी खाद देते हो, तो उसके साथ में हमें सॉइल हेल्थ को इस्तेमाल करना है जमीन में। एक पेड़ के लिए 20 ग्राम, 10 लीटर की बकेट ले ली, उसमें 10 लीटर पानी ले लिया, 20 ग्राम सॉइल डाल दिया, खोल लिया, पेड़ के आजू बाजू में डाल दिया। या ड्रिप एरिगेशन के द्वारा अगर आप दे सकते हैं, दे रहे हैं, तो आप 1 एकड़ के लिए 2 पैकेट, यानी कि 1 kg, 50-500 ग्राम का एक पैकेट होता है, तो 2 kg, 2 पैकेट
1 एकड़ के लिए ड्रिप द्वारा देना है। और छिड़काव के लिए क्या करना है, फ्रूट स्पेशल और स्प्रे मैक्स। अब जब पत्ते फूल नहीं है, देखो फलों की बागवानी में फसल को जब तक फूल नहीं लगते तब तक उसके ऊपर कोई बीमारी का ज्यादा अटैक नहीं होता है। जब फूल लगते हैं तब फफूंद की बीमारी भी आती है, और सबसे ज्यादा आती है रस चूसक कीटकों की बीमारी। जैसे आम की फसल हो, संतरा हो, मौसम्बी हो, अनार हो, इसमें ज्यादातर जब फूल लगते हैं तब बीमारी लगती है। साथियों, अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण हमारे सामने अभी है रब्बी की सीजनेबल फसलें। तो बहुत सारे लोगों के कंफ्यूजन होते हैं। मैं सिर्फ आज आपको लोगों के जो कंफ्यूजन के फोन मुझे आते हैं, किरण जी मैं आपको बताऊं, इतने लोगों के फोन आते रहते हैं, सर हमने अभी 8 दिन हो गए हैं फसल की बुआई करके, तो हम इसको कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो मैं आपको फिर से एक बार बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ। कोई भी फसल, मैंने रब्बी की फसलें भी आपको बता दी, फ- फसल की बुआई करते समय या बुआई करने के 30 दिनों तक आपको कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, पहले हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1 और सॉइल हेल्थ स्पेशल। हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1 जमीन में देना है, के साथ आपको कौन सा देना है, सॉइल हेल्थ स्पेशल। यानी कि दो ही प्रोडक्ट के ऊपर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है अभी, सॉइल हेल्थ और हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1। अगर आपकी फसल अभी 1 महीने के आगे चली गई है, बुआई करके 1 महीने के आगे चली गई है, तो आपको हरित संजीवनी अगर दिया है आपने, हरित संजीवनी स्टेज नंबर 2, डिफेंड, रैपिड और स्प्रे मैक्स। अगर हरित संजीवनी नहीं दिया है, ध्यान से सुनिए, लोग ध्यान से सुनते नहीं, मैं हर बार कहता हूं साथियों, जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरे आपसे, गौर से सुनना ये भी एक कला है। ध्यान से सुनिए, सिर्फ ज्वाइंट होना है, हम हमारे सीनियर लोगों के लिए ज्वाइंट हो रहे हैं, मोबाइल चालू कर दिया, अपना काम कर रहे हैं, प्लीज ऐसा मत करिए। अगर आप एक बहुत अच्छा आरसीएम सिस्टम में एक अच्छे ऊंचे पायदान पे जाना चाहते हो, एक अच्छे सक्सेस को अपनाना चाहते हो, तो आप प्लीज ध्यान से सुनिए, बहुत सिंपल तरीका है। आरसीएम के जैसा फल और आसान कार्य इस विश्व में दूसरा कोई नहीं है, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और दूसरी बात ये भी कह सकता हूँ कि इससे कठिन काम भी दुनिया में दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि साथियों ये बहुत सिंपल इसलिए है, इसलिए आदमी के साथ जुड़ा हुआ काम है, आदमी के साथ, और हमें 100% सही काम करना है, सच्चा काम करना है। आज विश्व में जो बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, उस चेंजेस को लेके आरसीएम सिस्टम, ये सारी चेंजेस को सामने रखते हुए आरसीएम सिस्टम कार्य कर रहा है। तो हमने हरित संजीवनी पे जब हम काम करते हैं तो एक मानव जाति के लिए कार्य करते हैं, एक समाज के लिए कार्य करते हैं, हम एक बहुत बड़े सोशल वर्क पे काम कर रहे हैं मेरे भाइयों। हम आने वाली मानव जाति की पीढ़ी को बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आज इतने परेशान लोग हैं साथियों, आज इतने अस्पताल भरे पड़े हुए हैं, कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, इतनी बड़े पैमाने पे, और हर दिन विश्व के जो अलग अलग एजेंसीज है, मेडिकल साइंस है, ये सारे हर बार नई रिपोर्ट निकल के आती है कि डायबिटीज के प्रमाण क्या है, कैंसर के प्रमाण क्या है। अब किरण जी मैं आपको बताऊं, एक सर्वे निकल के आया कि जो आदमी, लोग क्या कहते हैं कि जो शराब पीता है, जो नॉनवेज खाता है, जो गुटखा खाता है, जो कई सारे शौक करता है, जिसको कैंसर हो रहा है। मगर ऐसे कुछ रिजल्ट निकल के आए जिन्होंने जीवन में कभी शराब नहीं पी, ना कभी गुटखा खाया, ना कभी कोई गलत काम नहीं किया, वो लोगों को ज्यादा कैंसर हो रहा है। तो इसमें ये कैसे पॉसिबल है। तो साथियों, सबसे महत्वपूर्ण हमारा खान पान, सबसे पहले ध्यान से सुनिए, हम जो खेतों से खाना खा रहे हैं, और जो पेस्टिसाइड का प्रमाण बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ रहा है, उसकी वजह से आज ये सारी बीमारियां बढ़ रही है। उसके बाद साथियों एक रिपोर्ट निकल के आया है, हम जो चाय पीते हैं ना, मार्केट में जाके चाय पीते हैं, तो ये
पेपर कप में चाय मिलता है पेपर कप में। तो पेपर कप में जो चाय पीते हैं हम लोग, तो उसमें अंदर से एक माइक्रो प्लास्टिक का कोटिंग होता है। तो जो हॉट चीज, गर्म चीज उसमें डाली जाती है, तो धीरे धीरे वो माइक्रो प्लास्टिक जो है उसमें डिसॉल्व होता है और वो हमारे पेट में जाता है। वन ऑफ द रीजन फॉर कैंसर, वो एक रीजन है कैंसर बनने का। साथियों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट्स, रिसर्च निकल के आ रहे हैं बाहर। तो साथियों देखिए हम क्या कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण हमारा खान पान बदलना चाहिए, हमारी लाइफस्टाइल चेंज होनी चाहिए। आने वाले दिनों में हम उसके सिवा स्वस्थ भारत का निर्माण नहीं कर सकते। हमारी जो आज मिशन पे काम कर रहे हैं, हरित संजीवनी और आरसीएम सिस्टम, जहर मुक्त खेती, जहर मुक्त खाना, स्वस्थ भारत का निर्माण। हम क्या सोचते हैं कि भाई हमें हरित संजीवनी पे काम क्यों करना है, हमें परचेस वॉल्यूम आता है, हमारा डायमंड क्लब हो जाएगा, हमारा स्टार डायमंड क्लब हो जाएगा, हमारा सुपर डायमंड क्लब हो जाएगा, मेरी पिन बरकरार रहेगी, मेरा टारगेट पूरा होगा, बस। हम ये सोचते हैं कि मैं ये कार्य करने से मुझे क्या मिलेगा। मेरे भाइयों, मैं गारंटी देता हूं आपको, ये सोच को हमें बदलना है। मैं जब ये कार्य करूंगा तब क्या होगा। पैसा तो हमारे टीचर हमेशा कहते हैं कि पैसा तो ये कॉम्प्लीमेंट्री चीज है, उसी की तरह आती है, ये आनी ही है। तो आइए हम सब मिलके हरित संजीवनी इस प्रोडक्ट के ऊपर हमें बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना है। और कार्य कैसे करना है, बहुत सारे लोग मुझे सवाल पूछते हैं कि सर हरित संजीवनी पे काम कैसे शुरुआत करें। बहुत सिंपल है, किसानों के पास जाइए, हर गांव में किसान है। हमारे कस्टमर को कमी नहीं है, 70 करोड़ किसान भारत देश में उपलब्ध है। तो एक आदमी को मिलिए, उनको बताइए, फॉलो अप लीजिए, फीडबैक लीजिए। अभी खरीफ सीजन में आपको जिसने दिया है, जिसको दिया है, उनका फीडबैक लीजिए कि भाई आपने इस्तेमाल किया था तो आपको क्या रिजल्ट आया है, सही में फायदा हुआ कि नहीं हुआ, उत्पादन बढ़ा कि नहीं बढ़ा, आपने कौन सी फसल में इस्तेमाल किया था। तो ये हमें करना पड़ेगा अगर हम ऊंचाई पे जाना चाहते हैं, एक अच्छे बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। मेरे भाइयों, हर बार, हर वक्त मैं तो कहता हूं, मैं राकेश सर को, प्रमोद जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सर आपने ये जो प्लेटफॉर्म उपलब्ध किया है सुबह का मिरेकल मॉर्निंग का, मैं आपको गारंटी देता हूँ ये आने वाले दिनों में बहुत बड़ा मिरेकल करने वाला है। और जो जो लोग सुबह आते हैं, गौर से सुनते हैं, गौर से सुनना स्टार्ट करेंगे, अपनी टीम को बिठाना स्टार्ट करेंगे, अब देखना ये मिरेकल क्या मिरेकल करेगा, क्या इतना तेजी से ये बिजनेस बढ़ाएगा। क्योंकि और सारे बहुत सारे ग्रुप में मैं जा रहा हूं तो बहुत बड़ा बदलाव सिस्टम में आ रहा है। तो साथियों, आज ही प्रण करिए। मैं हर बार कहता हूं, सभी जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ एसोसिएट बायर्स को कह रहा हूं, जितने भी मुझे लीडर्स सुन रहे हैं, टेक्निकल एनाबो हो, चाहे वो रूबी हो, स्टार रूबी हो, इमराल्ड हो, स्टार इमराल्ड हो, सफायर, वो जितनी भी लीडर्स मुझे सुन रहे हैं, साथियों मेरी मन से रिक्वेस्ट है कि आने वाली पीढ़ी को अगर हमें बचाना है, हम आने वाले एक एक नस्ल को अगर हमें बचाना है, तो आज ही हमें प्रण करना है और प्रण करके निकलना है कि मैं आज से हर दिन एक आदमी को हरित संजीवनी के बारे में बता के ही रात का खाना खाऊंगा। भले आपका सेल हो ना हो, आप उसकी चिंता न करें। आपका हरित संजीवनी का प्रोडक्ट एक भी नहीं सेल हुआ तो भी चलेगा, मगर एक आदमी को आपको हरित संजीवनी के बारे में बताना है। अगर आप शहरों में रहते हैं तो गार्डन गोल्ड के बारे में बताना है। गार्डन गोल्ड ऐसा प्रोडक्ट है, शहर में किसी भी शहर में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो तैयार है प्रण करने के लिए मेरे भाइयों? तो आते हैं, प्रण करते हैं, हर दिन एक व्यक्ति को हरित संजीवनी के बारे में बताएंगे और आने वाले दिनों में एक सेव सॉइल, मिट्टी बचाओ अभियान में, और जहर मुक्त खेती, जहर मुक्त खाना, स्वस्थ भारत का अभियान, इस मिशन में हम शामिल होकर के इस देश के लिए हम कुछ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इसी समय फिर मिलते हैं अगले हफ्ते, नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ, नई दिशा के साथ, नए विचारों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हरिसिम, जय हरिसिम। थैंक यू वेरी मच रविंदर सर, बहुत ही खूबसूरत ये प्रोडक्ट है और परमात्मा ने आप इस खूबसूरत प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए माध्यम बनाया है, चुना है। आई थिंक वी मस्ट नीड टू अटैच इमोशनली विद हरित संजीवनी।
ये भावनात्मक रूप से जुड़ने का प्रोडक्ट है दोस्तों। बहुत अच्छी चीज सर ने बताई है कि देखिए बीमारियां जो बढ़ रही है ना, अगर हम उनको थोड़ा सा रूट की तरफ जाएं तो